जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो शुरू करने से पहले ये चंद पंक्तियाँ जो मोटिवेशनल पंक्तियाँ हैं वो आज के जो परिप्रेक्ष्य है, आज का जो वातावरण है, आज का जो माहौल है उसमें कहीं ना कहीं ये सटीक बैठती है और हमें इस चंद पंक्तियों से कुछ ना कुछ सीखनी चाहिए। वह पंक्तियाँ क्या है, चलिए दोस्तों सुनते हैं वह पंक्तियाँ क्या है। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो सपने वह कभी न तोड़ना, जो भी मन में हो सपने वह कभी न तोड़ना। आएगी मुश्किलें ज़िंदगी में बहुत सारी आपको, आएगी मुश्किलें ज़िंदगी में बहुत सारी आपको, बस सितारे पाने के लिए ज़मीन मत छोड़ना, बस सितारे पाने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। आपको पता है आज की भी परिस्थिति यही है। बस हमें क्या है कि हमको जो पाना है बस उसमें हम बने रहेंगे और इस ज़मीन को, इस जो भारत माता की जो भूमि है इसको बस पकड़ के रखिए और अपने मेहनत पे भरोसा रखिए और अपने काम पे भरोसा रखिए और ईमानदारी से काम कीजिए। देखिए आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आज नहीं मिली तो कल ज़रूर मिलेगी। बस अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने आप को मेहनत कीजिए और अपने आप में सुधार कीजिए, आपको सफलता। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ाने वाले हैं क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जैसे ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम हो, कहीं भी आप चले जाइए ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं। एक विद्यार्थी को इतने परसेंट मार्क्स मिला तो इतने नंबर से फेल हो गया, इतना परसेंट मिला तो इतना नंबर से पास कर गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो हम इस टाइप के 4-5 क्वेश्चंस देखेंगे। दूसरा टाइप हमारा आज जो लास्ट टाइप होगा वो उम्मीदवार वाला होगा। एक उम्मीदवार को इतना वोट मिला तो इतने से क्या हो गए, वह जीत गए। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और ये हमारा आखिरी टाइप होगा। लगभग ये परसेंटेज का लगभग 8वां पार्ट है। बाकी के सारे पार्ट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लिंक, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं और देखेंगे ना इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे बनाते हैं। और सब टीचर्स की भांति हम नहीं है, ये आपको विश्वास करना होगा हम पे। हम अपने तरीके, अपने सब कुछ ढूंढते हैं और यह प्रयास करते हैं कि बच्चों को छोटा से छोटा रूप में कैसे दें। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक मैथमेटिक्स को 5 तरीके से बनाना पड़ता है, एक सवाल को ना 6 एंगल से सोचना पड़ता है, तब जाकर के वह शॉर्ट में बनती है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मैं पहुंच सकूं। बहुत मेहनत करता हूं इसके पीछे, तो ऐसे वीडियो नहीं बनते हैं, ऐसे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया जाता। और अभी तक आपने जो देखे होंगे ना वीडियो, जो भी हमने 7 पार्ट्स बनाए आपके लिए, जो भी देखे होंगे, तो लगता होगा ना आपको कि यार सही वास्तव में परसेंटेज बहुत ईजी है। कौन कहता है हार्ड है? नहीं, बहुत ईजी है। अब आपको लगता होगा नहीं सर सही है कर देते, बउआ वाला क्वेश्चन, अरे बउए है, बस क्वेश्चन है तेवर का है, आंसर है तने को के। तो क्वेश्चन पे नहीं जाना है हमें बस आंसर पे जाना है और ढूंढना है नए तरीके। नहीं तो फिर क्या होगा, बस जो करते हैं वे करते रहेंगे। क्वेश्चन बना रहे हैं, एग्जाम में नहीं निकल रहा, कहाँ से निकलेगा? पहले सही रास्ता तो ढूंढिए, तभी मिलेगी आपको मंजिल। तो दोस्तों चलिए आज के पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जाइए मत, हमारे साथ आप बने रहिए। जा कहाँ रहे, एक गाना है, अभी तो आए थे फिर कहाँ चल दिए। थोड़ा ठहर भी जाइए, थोड़ा रुक भी जाइए और थोड़ा देख भी लीजिए कि हमने क्वेश्चंस किस प्रकार के लाए। बहुत एक्साइटेड क्वेश्चंस हैं और देखिएगा ना इसको जब बनाएंगे ना लगा अरे यार क्या क्वेश्चन बनाए हैं कुंदन सर, क्या गजब का क्वेश्चंस है और कितना शॉर्ट में आंसर है, शॉर्ट में आप देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चंस देखते हैं क्या है और उसको बनाते कैसे हैं शानदार तरीके से। क्वेश्चंस है, यदि एक विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करता है तो वह 32 अंकों से फेल कर जाता है। लगता है पढ़ने ही वाला नहीं था तो फेल कर गया, बिहार बोर्ड का होगा। यदि 48 अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक से पास हो जाता है। 48% अंक प्राप्त तो कुल अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चंस देखिए वही है ना जो हमने आपको बताया था, क्वेश्चंस वही है। देखिए बनाते कैसे हैं, अब ध्यान दीजिएगा ना। तो अगर वह 36% अंक लाता है तो वह 32 अंक से क्या हो जाता है, फेल कर जाता है।
यानी 32 अंक से क्या कर गया, फेल कर गया। तो चलिए इसको फेल कर देते हैं। अब उसके बाद कह रहा है कि यदि 48 अंक प्राप्त किया तो वह 64 अंक से क्या हो जाता है, पास कर जाता। चलिए इसको पास करा दीजिए। चलो भाई तुम पास कर गए। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, तो इस दोनों में डिफरेंस कितना है, 12% का। इसका मतलब है कि 12% कहीं ना कहीं इस दोनों के योगफल के बराबर नहीं होगा ना, क्योंकि अगर 36% लाता है तो 32 अंक से फेल कर जाता है, 48% लाता है तो 64 अंक से फेल जाता है। तो कहीं ना कहीं 12% इसी दोनों के योगफल के बराबर होगा, क्योंकि इसी के अंतर से वह या तो पास करता है या फेल करता है। तो 4 2 6, 6 3 कितना हो गया 9, यानी 12% कितने के बराबर है, 96 की। तो 1% कितने के बराबर होगा, 96/12 होगा, यानी 8 अंक के बराबर होगा। तो टोटल परीक्षा होती कितनी की है, 100% की। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 800। अब देखिए लगाने ही जी दोस्तों, हमने आपसे जो वादा किया हमने उसको पूरा किया। क्या हमने बताया था ना कि हथने गो में बना देंगे, तो बना दिए कि नहीं बना दिए। इसीलिए तो कहते हैं आप हम पे विश्वास कीजिए। अगर इसी में क्वेश्चन पूछता बताइए उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, तो अब तो इजी हो गया ना कि 800 का आप 36% निकाल लीजिए और उसमें 32 अंक से फेल कर जाता है, 32 अंक जोड़ दीजिए, सॉल्व हो गई। हाँ, उत्तीर्ण प्रतिशत पूछेगा तो उत्तीर्ण प्रतिशत निकालेंगे, उत्तीर्ण अंक पूछेगा उत्तीर्ण अंक निकाल लेंगे। कितना इजी हो गया। अब देखिए हमने आपसे वादा किया था ना कि बहुत इजी बनाएंगे, तो हमने बहुत इजी बना दिया, है ना। अगर हमारा ये तरीका आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी वो इसी प्रकार का है ना। इसमें 2 क्वेश्चन समाहित कर दिया हमने कि एक तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए, दूसरा पास प्रतिशत कितना है वो ज्ञात कीजिए, है ना। और हमने आपसे जैसा वादा किया है ना वैसे ही बनाएंगे। इसलिए तो हम कहते हैं जो वादा किया है तो वह निभाना पड़ेगा, है ना। तो हमने आपसे जो वादा किया है ना हम वह निभाएंगे। बस आप हमसे वादा कीजिए कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चंस को बनाते हैं। सेम क्वेश्चंस है, कुछ भी अंतर नहीं है, बस बनाते कैसे यह देखते हैं। अब अगर वह 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 25 अंकों से फेल कर जाता है ना। यदि वह 40% अंक प्राप्त करता है तो 25 अंकों से पास कर जाता है। तो अभी हमने आपको क्या बताया, इस दोनों का जो डिफरेंस है वह कितना है, 10% है कि नहीं है। अगर 10% डिफरेंस है तो ये पास और फेल जो हो रहा है वो 25 अंक से पास कर रहा है, 25 अंक से फेल कर रहा है। मतलब इस दोनों का डिफरेंस हुआ कितना, 50 अंक के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो अब 1% कितने के बराबर होगा, 5 के। और टोटल एग्जाम होता कितना का है, 100% का। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 500 अंक, यानी अधिकतम अंक आपको निकल गया कितना, 500। अब एक तो निकल गया कुल अंक, दूसरा कह रहा है कि पास अंक प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कितना पे पास है। अब ध्यान दीजिए 500 का अगर वह 30% प्राप्त किया तो यानी कितना हुआ, 150 नंबर। अब 150 नंबर प्राप्त करता है तो 25 अंक से क्या हो जाता है, फेल कर जाता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं 175 पे पास होगा, तभी तो वह 25 अंक से फेल कर जाता है। तो अगर हम प्रतिशत निकालें तो 175 यानी 5% कितना, पास अंक कितना, 175 अगुने 100 बटे में कुल अंक, ये कट गया, 5 या 15, 25 यानी 35% पर क्या था, पास था कि नहीं। अब हमने जो आपसे वादा किया हमने तो निभा दिया, तो आप जो हमसे वादा कर रहे हैं वो कब निभाइएगा। क्या वादा, कि सर हम आपके चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमने अपना वादा पूरा कर दिया, बस आपके वादा की बारी है, आप वादा को पूरा कीजिए। तो चलिए दोस्तों कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन वही, आज के जो चुनाव का माहौल है, बिहार में पंचायती चुनाव भी आने वाले हैं, है ना। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं बनाते कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस क्या है
कि यदि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, कितने उम्मीदवार भाग लेते हैं? 2। अगर 20% वोट अवैध हो गया, अवैध का मतलब क्या होता है? बेकार हो गया, है ना। और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मत का 75% वोट मिलता है और वह 96 वोट से क्या जाता है? जीत जाता है। तो बताइए कि कुल मतदाता लिस्ट कितनी थी, यानी उस सूची में कितने मतदाता थे। तो इस टाइप क्वेश्चन को बनाते कैसे, पहले अपने तरीके से बताएंगे, फिर एक दूसरा तरीका भी हम आपको बताएंगे। चलिए पहले अपना तरीका ढूंढते हैं। 20% वोट का मतलब क्या हुआ? 1/5, मतलब 5 में 1 वोट क्या हो गया? खराब हो गया। तो वैध मत कितना हो गया? सो बताइए, 5 में 1 वोट खराब हो गया तो 4 गुना बचा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस 4 का 75% वोट जो जीतने वाले को मिला, तो जीतने वाले को मिला कितना? 3 गो। तो 4 में 3 को अगर जीतने वाले को मिला तो हारने वाले को कितना मिला? 1 वोट, है ना। अब करा ये जो है 96 वोट से जीत जाता, मतलब इससे इसको ज्यादा कितना आया? 96 वोट ज्यादा आया। मतलब इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 2 वोट का। यही 2 वोट किसके बराबर है? 9600 के बराबर है। तो काट दीजिए, 48 दूनी 9600, यानी 1 बराबर कितना हो गया? 4800। और टोटल वोट कितना था? 5 गो। तो कुल जो वोट था 5 गो, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुने 4800, यानी 0000, 8 5 40, 4 5 को 20, यानी टोटल जो मतदाता थे वो कितने थे? 24,000 थे। अब देखिए ये मेथड, ये हमारा मेथड है, देखिए कितना ईजी हो गया। अब एक दूसरा तरीका बताते हैं कि 100 मान के कैसे बनाते हैं। यानी मान लीजिए कि अगर 100 और इजी बनाना है तो अब मान लेते टोटल जो लिस्ट था वो कितना था? 100। अब 100 में 20 वोट क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो अब बचा कितना वोट? 80 वोट। अब इस 80 का 75% किसको मिलता है? जीतने वाले को। अगर इसका 75% निकाले तो कितना वोट निकलेगा? 60 वोट मिलेगा। और 60 वोट इसको मिला तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 20 वोट मिलेगा। अब इस दोनों का जो अंतर है वो अंतर कितना है? 40 है। और यही 40 किसके बराबर है? 9600 के बराबर है कि नहीं है? इसको काट दिए, ये हो जाएगा 2400 का 96, यानी 240 वोट हुआ। और टोटल वोट हम माने कितना थे? 100। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? 100 गुने 240, यानी कितना हो जाएगा? 24,000। देखिए अब आपको जिसमें इजी लगता है, चाहे ये मेथड इजी लगता है ये अपनाइए, ये मेथड इजी लगता है ये अपनाइए, दोनों सेम तरीका है। और आपको हमारा यह तरीका पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, यदि कुल का 10% मतदाता वोट ही देने नहीं आता है, कुछ हो गया होगा, और 16.4/6% क्या हो गया? अवैध घोषित हो गया। यदि जीतने वाले को वैध मत का 60% वोट मिलता है तो कुल मतदाता ज्ञात करें, यदि वह 5400 वोट से क्या हो जाता है? जीत जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा 10% का मतलब क्या हुआ? 1/10। और 16.4/6% का मतलब क्या हुआ? 1/6। अब 10 में 1 वोट क्या हुआ? नहीं देने आया तो वोट गिरा कितना? 9। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 6 में 1 वोट खराब हो गया तो मिला कितना? 5 गो वोट। अब इसको ज्ञात की 10 छके 60, 9 5 45, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि 60 गो वोट था मतदाता, 60 गो मतदाता थे, उसमें से 45 गो वोट वैध मत हुआ। अब इस 45 का 60% निकालेंगे तो कितना होगा? 27 होगा कि नहीं होगा? अगर इसको 27 45 जीतने वाले को मिला 45 में से, तो हारने वाले को कितना मिला? 18 गो वोट मिला। तो अब इस दोनों का जो अंतर है वह अंतर कितना है? 9 गो वोट, नहीं ना। तो यही 9 किसके बराबर है? 5400 के। तो कितना से गुना करेंगे? 600 से। अगर यहाँ 600 से गुना किए तो टोटल मतदाता है कितना मेरे पास? 60। तो इसमें भी 600 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 6 के 36, यानी टोटल जो मतदाता थे वो कितना थे? 36,000। अब बताइए, आप पूछेगा वैध मत कितना था, तो इसमें 600 से गुना कर देंगे, है कि नहीं जी। चलिए अब तरीका अगर चले, दूसरा तरीका टोटल क्या हम मानते थे? 100। अब कह रहा है इसमें से 10% क्या हो गया? खराब हो गया, तो मिला कितना? 90। अब 90 में कह रहा है 16.4/6% क्या हो गया? अवैध घोषित हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से कितना वोट अवैध घोषित हो गया? 15 गो। तो मिला कितना? 75।
अब 75 का काढ़ा 60% जीतने वाले को मिलता है। अगर 60% निकालेंगे तो कितना वोट आएगा? 15 45, 60% यही ना आएगा। देखिए 3/5, 15 45। अगर इसको 45 वोट मिला जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 30 मिलेगा ना। तो इसका मतलब यह हुआ दोनों में अंतर कितना है? 15 का। देखिए 15 का अंतर है कि नहीं? तो ये 15 किसके बराबर हो जाएगा? 5400 को। तो आपको निकालना है 100, तो यहाँ से एक पहले निकाल लीजिए, ठीक है। अब टोटल जो है, सॉरी बटे 15, अब टोटल मेरे पास कितना है? 100, तो इसको 100 से गुना कर दी, तो यानी 5400 बटे 15 गुने 100। अब काट दीजिए, 5 तिया 15, 20 पंचे 100। इसको काटेंगे 18 तिया 54, 18 दूनी 36,000। देखिए उसमें भी 36,000 आया, इसमें भी 36,000 आया, दोनों में कुछ अंतर नहीं है। आपको जैसा सहूलियत लगता है वैसे आप उसको सॉल्व कीजिए। कितना ईजी हो गया कि नहीं हो गया? तो दोस्तों अगर हमारा परसेंटेज का ये लास्ट क्वेश्चन था, अब इसके बाद क्वेश्चंस नहीं है। अब जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको शॉर्ट्स के माध्यम से परसेंटेज का और सारे सवाल बता देंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।